और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी। लगातार हम मंथन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से उत्तर प्रदेश में इस महामारी के दौर में मैनेज करने की कोशिश कर रही है। तो प्रशांत कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी धन्यवाद। जी प्रशांत कुमार जी, इतनी बड़ी महामारी और इतना बड़ा सूबा, देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, मैनेज करना इतना आसान तो नहीं रहा होगा, या फिर कैसे कर रहे हैं मैनेज आप लोग? एक बार बताइए, चुनौतियां क्या हैं आप लोगों के सामने? जो कोरोना की ये वैश्विक महामारी है, हम्म। इसको निपटने के लिए शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश पहले फेज में भी मिले थे और इस बार भी मिले हैं। और इसी कारण से हम्म। हम लोग जो इनिशियल कुछ दिन जो दूसरे फेज में इनिशियल सेटबैक शुरू में लगे थे, हम्म। उससे उभर कर अब पूरी तरीके से स्थितियां नियंत्रण में हैं। हम्म। और आपने देखा होगा कि शासन स्तर के शीर्षस्थ अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, हम्म। निर्देश दे रहे हैं, और हम लोगों ने भी उस तरह की व्यवस्था की है। हम्म। और कंटेनमेंट जोन बना के लगभग आज के दिन में हमारे पास 25,000 से भी ऊपर कंटेनमेंट जोन है, और इसमें लगभग 30,000 पुलिसकर्मी हमारे लगे हुए हैं। हम्म। और हम लोगों ने जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगा है, हम्म। इसको कड़ाई से इसका इम्प्लीमेंट करके इस पूरे कोरोना चेन को हम लोगों ने ब्रेक किया। हाँ प्रशांत कुमार जी, उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसमें एक तस्वीर ने काफ़ी हल्ला बोला, लोगों ने काफ़ी उस पर सवाल उठाए कि जो घाटों पर शव जो मिले हैं, उसको लेकर आप लोगों की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? उस पर कुछ कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, आपको महसूस होता है? ये मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को और आपके माध्यम से सभी आम जनता को हम्म। कि इसमें पहली चीज की जो भी लोग जिनकी डेथ हो रही है हम्म। इस महामारी से, हम्म। उसको शासन स्तर से अंत्येष्टि कराने के धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से कराने की धनराशि अवमुक्त की गई है शासन के स्तर से। हम्म। और ये भी कराया गया है कि वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों को लगा के हम्म। और हम लोग अंत्येष्टि कराएं। हम्म। और किसी भी हालत में मुख्य नदियों में या जितने भी हमारे जल के स्रोत हैं उसमें उसमें लाशों को न डाला जाए। बहुत जगहों पे ऐसी प्रथा भी है कि लोग जल समाधि देते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा गया है कि अगर जल समाधि की स्थिति आती है तो हम लोग भूमि समाधि ज्यादा प्रेफर करें, ताकि प्रदूषण किसी भी हालत में न फैलने पाए। तो शासन की तरफ से ये भी है। इसके अतिरिक्त पुलिस के द्वारा जितने भी जो हमारे प्रमुख नदियों के किनारे के शहर हैं, उनको हम लोगों ने अतिरिक्त बाढ़ की कंपनियां दी हैं। वो लोग लगातार भ्रमणशील हैं और अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करके एक जन जागरण का भी अभियान चला रहे हैं कि इससे सभी को क्षति है अगर नदियां प्रदूषित होंगी तो इसका बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। और अब जो ये शव मिल रहे थे उनका मिलना कम हो गया है और लोगों में जागृति भी आई। अभी कितना फर्क आया है? जो महामारी फैली हुई थी अभी कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें, 20 दिन पहले की बात करें, 1 महीने पहले की बात करें, जब ये कोरोना का अपने पीक पर था, सेकेंड वेव अपने पीक पर थी, तो उसमें अब तक कितना बदलाव आया है? क्या कुछ महसूस किया है आपने? नहीं, आपने स्वयं देखा होगा कि जो ऑक्सीजन की डिमांड थी अब वो पूरी तरीके से फुलफिल कर ली गई है। और जो आवश्यक दवाएं थी, औषधियां थी, जो हमारे गांव-गांव में स्वास्थ्य विभाग के लोग और हमारे जो रूरल डेवलपमेंट विभाग के लोग, ये सभी विभागों के आपसी समन्वय से और इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के थ्रू सभी चीजें कंट्रोल हो रही है। यहाँ तक कि पूर्व की तरह इस बार भी हम लोगों ने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था शासन की तरफ से की गई। कुछ जगहों पे पुलिस वालों ने भी निःशुल्क आम जन की सहायता से निःशुल्क भोजन शिविर शुरू कराए हैं। और इसके अतिरिक्त पुलिस के जो हमारे खुद के संक्रमित लोग हैं, उनके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं पुलिस लाइन में L1 और L2 लेवल के अस्पताल खोल के इसमें कराई गई हैं। और इसका परीक्षण
लगातार जो हमारे फील्ड के सीनियर ऑफिसर्स हैं उसको कर रहे हैं। तो जन जागरण के साथ साथ और जन सेवा के साथ साथ हम लोग ये भी ध्यान दे रहे हैं कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनमें भी संक्रमण की संख्या न्यूनतम रहे। जब भी ऐसी तस्वीर हमारे सामने आती है, ऐसी मुश्किल में हम लोग रहते हैं, तो एक पॉइंट है जिस पर हम लोग शायद मिस कर जाते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे सक्रिय हो जाते हैं जो शैतानी करते हैं और व्हाट्सएप पे, ट्विटर पर, फेसबुक पर डिजिटली अफवाहें फैलाने का काम शुरू कर देते हैं और उसका असर समाज पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये लोग कौन हैं और इनको रोकने की कोशिश कैसे की जा रही है? लगातार हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है, हम लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने 2014 की 2013 की तस्वीर लगा के और उसको आज के दिन से दिखा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध अपराध भी पंजीकृत किए गए हैं और लगातार एजुकेट भी किया गया है। कुछ ऐसे भी प्रकरण आए हैं जब कुछ फैक्चुअली गलत इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर है और हम लोगों ने उनको बताया है कि अगर आप तत्काल इसको नहीं हटाते हैं तो हम आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। जैसे एक दिखाया गया कि राजस्थान में एक वीडियो उत्तर प्रदेश के वीडियो के नाम से चलाया गया और जैसे ही हम लोगों ने उस पे अपना कमेंट्स दिए, संबंधित व्यक्ति ने उसको तुरंत ही डिलीट कर दिया। तो ऐसे लोग जो कि जानबूझ के देश में माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके विरुद्ध हम लोग FIR भी पंजीकृत कर रहे हैं और कानूनी तरीके से उनके विरुद्ध कार्रवाई। एक बार बताइए प्रशांत जी, एक बार बताइए लोगों को, दर्शकों को, जो आपको सुन रहे हैं इस समय लाखों लोग, उनको एक बार बताइए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उस पर कार्रवाई क्या बनती है, कितनी कठोर कार्रवाई बनती है, जिससे लोगों को अंदर एक डर पैदा हो, जो सोच भी रहा हो ये करने के लिए तो ना करे। जो हम लोग ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो भी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं वो कानूनी तरीके से सही प्रक्रिया अपना रहे हैं और ऐसे लोग जो कि बार बार इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो रिपीटेड ऑफेंडर्स होंगे तो हम उनके विरुद्ध भी अवश्य कार्रवाई आगे करें। प्रशांत जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया इस बार सेकेंड वेव में, कालाबाजारी का। बहुत लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए उन्होंने बहुत गलत काम किए हैं और आपने जाहिर सी बात है कार्रवाई भी की होगी। तो ये कालाबाजारी रोकने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है? नहीं, कालाबाजारी के लिए आपने देखा होगा पहले जैसे ही ये रेमडेसिविर वगैरह की कालाबाजारी या ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचनाएं आई थी और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को पकड़ के जेल भी भेजा है और इन पे हम रासुका और गैंगस्टर की कार्रवाई भी कर रहे हैं और हम ये भी देखेंगे कि अगर इनकी अवैध कमाई है और इस तरह के लोग जो बार बार इस तरह के कुत्सित कार्य कर रहे हैं तो हम इनकी प्रॉपर्टी भी सीज करेंगे। इस संबंध में जागरूक भी किया गया है, सबको बताया भी गया है और ऐसे व्यक्ति जो कि इस डिफिकल्ट टाइम्स में और ऐसे समय में लोग गलत कार्य में लिप्त हैं और आम जनता का शोषण कर रहे हैं तो उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, अच्छा प्रशांत जी, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। मैं पुलिस के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, वो हर डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो अगर किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है ऐसे वक्त में तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो रही है क्या? अवश्य, हमने पहले से बताया है और हमारा विभाग इस मामले में बहुत चैतन्य है। अभी भी अगर कोई ऐसी चीजें जो कि पुलिस के द्वारा भी अगर कोई गलत कार्य हम लोग के संज्ञान में आता है तो उसकी तुरंत सक्षम अधिकारियों से जांच करा के कार्रवाई की जाती है। और ये भी बात आप इसको मानेंगे कि पुलिस पे लोग आरोप भी बहुत सारे गलत आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अगर जांच कराने के बाद से तथ्य सही पाए जाते हैं तो पुलिस विभाग में कार्रवाई भी सबसे ज्यादा की जाती है। नहीं, ये बात सही है प्रशांत कुमार जी, और मैं हमेशा बार बार ये बात कहता हूँ तो आज फिर दोहरा देता हूँ कि जब भी कोई बात होती है, छोटे से छोटी बात होगी तो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस से उसका कोई लेना देना भी नहीं होगा, लेकिन तुरंत पुलिस को बुला लिया जाता है। तो ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और आप लोग जो पुलिस विभाग है, जो आपकी फोर्स है, उसके लिए कोई गाइडलाइंस जारी की गई हैं क्या? वो अपना ख्याल कैसे रखें इस महामारी के दौर पर, क्योंकि वो सुरक्षित रहेंगे तो जनता सुरक्षित रहेगी। जी, हम लोगों ने इसके जो अपने फोर्स के वेलफेयर के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं और इस जैसा मैंने बताया कि हमारे पुलिस लाइन में भी
हम लोगों ने स्वयं के जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए L1 L2 अस्पताल की व्यवस्था की गई है तथा पुलिस लाइन में एक ही, जैसे पुलिस लाइन जहां हमारे स्टाफ रहते हैं वहां 3-4 गेट्स होते हैं, हम लोगों ने बंद करके एकल व्यवस्था की है कि एक ही गेट से एंट्री एग्जिट होगा और जिस व्यक्ति में भी अगर इस तरह के संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे तो उनको तत्काल हम क्वारंटाइन करेंगे और अपना हमारा जो अस्पताल है उसमें रखेंगे और उनकी रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको हम एक जगह ही व्यवस्थित, ताकि उनको बार बार बाजार इत्यादि न जाना पड़े, इसकी व्यवस्थाएं भी की गई। हाँ। इसके अतिरिक्त जो हमारे 55 साल से अधिक के कर्मी हैं, हाँ। उनको भी हम लोग हार्ड ड्यूटी मतलब जैसे कंटेनमेंट जोन है, कोविड अस्पताल है, यहाँ ड्यूटियां हम लोग नहीं लगा रहे हैं, उनकी लाइट ड्यूटी कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त जो हमारे कर्मी कोरोना से ठीक होके आ रहे हैं उनको भी हम लोग लाइट ड्यूटी दे रहे हैं और जो ये कमी हो रही है उसको हम लोगों ने एक्स्ट्रा पीएससी हर एक जनपदों में दे के उसके साथ सप्लीमेंट किया है ताकि हमारा पुलिस बल भी पर्याप्त रहे और साथ साथ हमारे कर्मियों का वेलफेयर भी लगातार चलता है। अब इतनी सारी मौतें हुई हैं, हमने देखा पूरे देश में भी, और पुलिस वाले लगातार काम कर रहे हैं, पुलिसकर्मी सड़कों पर काम कर रहे हैं, खतरा बरकरार है। प्रशांत जी, आपको लगता है ना कि जो लोग वहां पर हैं, जो पुलिस वाले सड़कों पर हैं, उनके परिवार वाले भी उतने खतरे में हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए? अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है किसी पुलिसकर्मी को तो उनके परिवार का क्या होगा? उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? हम लोगों के जो संक्रमण की स्थिति अगर आप देखेंगे, जितना बड़ा हमारा पुलिस परिवार है उसके हिसाब से काफी कम है। हमने 90% से अधिक लोगों का पहला डोज जो है हम वैक्सीनेशन का करा चुके हैं और जो एज ग्रुप वाली बात है उसके हिसाब से जो सरकार की नीति है, हम उनके परिवार वालों को भी का भी वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो संक्रमण का दर पुलिस परिवार में काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारा कोई पुलिसकर्मी जो शहीद हुआ है उसके लिए हम जो कोरोना के दौरान जो अनुग्रह राशि दी जानी है उसके वो भी दिलाई जाएगी तथा साथ साथ जो ड्यूटी पे कार्य कर रहे हैं हमारे कर्मी शहीद हो रहे हैं उनके हम जो हमारी नियमावली है, मृतक आश्रित नियमावली, उसके अंतर्गत हम परिवार के एक सदस्य को जॉब भी देंगे। आप लोगों की भूमिका इस महामारी में दोहरी हो गई है, दोहरी जिम्मेदारी आप लोग निभा रहे हैं। अभी तक देखा गया था कि केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को जाना जाता था, लेकिन यहाँ पर इस बार दूसरी जिम्मेदारी आ गई है, लोगों को समझाने की, बुझाने की, उनको जागरूक करने की, खासकर जो गांव के लोग हैं, गांव के इलाके हैं, वहां पर जाकर। तो इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस तो इसके लिए ट्रेंड मेरे ख्याल से है नहीं? हाँ, ये मैं आपके माध्यम से और जो पुलिस ने इस दौरान कार्य किए हैं और जिस तरीके से ऐसे भी दृष्टांत सामने आए हैं जब घर परिवार वालों ने शव को लेने से मना कर दिया है, ऐसी स्थिति में हमारे बहादुर जवानों ने ऐसे शव का अंतिम संस्कार भी धार्मिक रीति रिवाज से किया है और समाज के लोगों को जोड़ के, या ऐसे जो परिस्थितियां आई है, बहुत सारे लोगों ने अपना ब्लड डोनेशन किया है, प्लाज्मा डोनेशन किया है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अनाथ बच्चे हैं उनको भी गोद लेने की बात या उनके पढ़ाई के खर्च उठाने की बात भी आपके माध्यम से ये सामने आई है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो ऐसे क्राइसिस के समय में जिन्होंने अपने प्राणों की रक्षा करने के साथ साथ समाज की सेवा भी, जो सामान्य ड्यूटियां हैं उससे हट के भी लोगों ने किया है और इसको सभी लोगों ने शासन स्तर से और हमारे मीडिया के बंधुओं की तरफ से भी इसको बहुत सराहा है। बहुत सारे लोग हैं जो ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो चाहते हैं, वो कई बार हमने देखा है कि वो आप लोगों को शिकायतें भेजते हैं कि यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये तकलीफ है। बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी आपकी तरफ से एक्शन लिया जाता है क्या? अगर कोई आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको अगर अप्रोच करे तो? हमारे लाखों की संख्या में लोग हमारे 112 को अपनी परेशानियां बताते हैं और हम लोग लगातार हर एक इस पे कार्रवाई करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम है
वहाँ भी जो फोन आते हैं उसको भी अटेंड किया जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारे सोशल मीडिया पे ट्विटर के माध्यम से भी अगर कोई कठिनाई आती है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है और उसका समयबद्ध निस्तारण भी किया जाता है और इसका अनुश्रवण शीर्षस्थ स्तर से किया जा रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कुछ बात अगर आप कहना चाह रहे हो प्रदेश की जनता से, कोई संदेश देना चाह रहे हो जहां पर आप पुलिस को दिक्कत हो रही हो मैनेज करने में, अगर वो बात आप बोलना चाहें तो सर प्लीज। नहीं, मैं तो सबके साथ यही करूंगा कि जो ये महामारी है उस पे हम लोगों ने जो दूसरा फेज आया था उस पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट उनको हम उस द्वितीय कहर को हम लोगों ने परास्त कर दिया है। और जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट या संक्रमण के दर जिस हिसाब से कम हुआ है, बहुत जल्द ही हम लोग इस पर पूर्ण विजय प्राप्त करेंगे। और सब जितने भी हमारे प्रशासन के तंत्र और उसमें हमारा पुलिस बल भी शामिल है, उसके साथ मिलके सभी लोग इस क्राइसिस की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करें और अगर कोई बात होती है तो हमें अवगत कराएं और हमारे जो कंट्रोल रूम है उनको अवगत कराएं। और हम लोग सदैव 24/7 और 365 दिन आम जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं और हमेशा मौजूद। बिल्कुल प्रशांत जी, अभी लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। किसी ने नहीं सोचा था कि दूसरी लहर में इतनी भयानक तस्वीरें देखने को मिलेंगी और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से आपको शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए।